क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी मुलाकात कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज की कहानी है एक राजकुमार की, जो अपने रास्ते पर चलते-चलते एक अनोखी दुनिया में पहुंच गया। उस जंगल में उसे एक ऐसी रहस्यमयी लोमड़ी मिली, जिसकी चालाकी और बुद्धिमानी ने उसे चौंका दिया। लेकिन क्या यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी, या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। इसके बाद आप कहानी में प्रवेश कर। एक समय की बात है, एक सुंदर और विशाल राज्य का युवा राजकुमार अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला। हरे भरे जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच वह खुद को प्रकृति की गोद में खोया हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक राजकुमार ने लोमड़ी की बात चमचमाती ध्यान से आंखों वाली सुनी लोमड़ी पर, और इस बार जो तय मानो किया किसी कि वह रहस्य को जैसा छुपाए लोमड़ी बैठी हो। कहेगी, वैसा ही करेगा। वह राजकुमारी के साथ सोने के घोड़े वाले राजा के पास गया। राजा राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी शर्त के अनुसार सोने का घोड़ा उसे दे दिया। जैसे ही घोड़ा राजकुमार को मिला, उसने लोमड़ी की सलाह मानते हुए सबसे विदा लेना शुरू किया। आखिर में वह राजकुमारी के पास गया, उसे हाथ से पकड़कर घोड़े पर खींच लिया और घोड़े को दौड़ा दिया। सोने का घोड़ा इतनी तेज दौड़ा कि राजा और उसके सिपाही कुछ भी नहीं कर सके। कुछ दूरी तय करने के बाद लोमड़ी फिर राजकुमार के सामने आई और बोली, अब सोने की चिड़िया का समय आ गया है। तुम उस राजा के पास जाओ जिसने तुम्हें चिड़िया लाने के लिए कहा था। वह तुम्हें देखकर खुश होगा और चिड़िया सौंप देगा। तुम चिड़िया को लेकर तुरंत वहां से चले जाना। राजकुमार ने लोमड़ी की बात मानी और चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचा। राजा सोने का घोड़ा और राजकुमारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सोने की चिड़िया उसे दे दी। राजकुमार ने बिना समय गवाए चिड़िया को लेकर वहां से प्रस्थान कर लिया। अब राजकुमार के पास सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और राजकुमारी तीनों थीं। वह अपनी जीत से बहुत खुश था। रास्ते में लोमड़ी उसे फिर मिली। उसने कहा, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी मदद चाहती हूं। मुझे मारकर मेरे शरीर को आग में जला देना। राजकुमार ने यह सुनकर कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुमने हर बार मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? लेकिन लोमड़ी ने कहा, यह मेरे लिए जरूरी है, तुम मेरी बात मान लो। राजकुमार ने दुखी मन से लोमड़ी की बात मान ली। उसने लोमड़ी को मारा और उसके शरीर को आग में जला दिया। जैसे ही लोमड़ी जली, वह एक सुंदर युवक में बदल गई। वह युवक बोला, मैं एक राजकुमार था जिसे एक जादूगरनी ने लोमड़ी बना दिया था। तुम्हारी मदद से मैं इस श्राप से मुक्त हो गया। अब मैं अपने राज्य लौट जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे साहस और अच्छाई का फल मिला है। इसके बाद राजकुमार अपनी राजकुमारी, सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया के साथ अपने राज्य लौटा। उसके पिता राजा ने उसे देखकर गर्व महसूस किया। राजकुमार ने अपने जीवन में हमेशा लोमड़ी की दी हुई सीख को याद रखा और वह एक